बीसीए 2023 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। स्टेटमेंट इसका है इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स पोजेसिंग एनथ ऑर्डर देन। याद रखना स्टेट एंड प्रूव में पहले स्टेटमेंट लिखना होगा और उसके बाद प्रूव करना होगा। तो u और v दो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स हो सकता है पोजेसिंग nth ऑर्डर, देन uvn जितना टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा इस c का अपर सफिक्स जो होगा उस सब में n होगा, n n n अपर सफिक्स सब में n होगा। उसके बाद नीचे में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 फिर r और लास्ट में, और जहां पर ऊपर नीचे इक्वल होगा वहां पर इसका लास्ट टर्म होगा। ये फर्स्ट जो फंक्शन है u, इसका जो सफिक्स होता है अपर माइनस लोअर होता है। अपर ऊपर से नीचे को माइनस करेगा तो यहां आना चाहिए, ये नीचे वाला। फिर जैसे इसमें n-1 होगा और e1 यहां आना चाहिए। nc2 मतलब n-2 v2 प्लस कंटिन्यू ncr un-r vr, इसमें आ गया n-r आ गया। और लास्ट में ncn n-n 0 नहीं लिखते, 0 नहीं लिखते हैं, ओरिजिनल फंक्शन लिखते हैं। मतलब 0 का मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो चलो उसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। लेट y इक्वल्स टू u इंटू v। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 लिखते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 लिखते हैं, तिबारा डिफरेंशिएट करने में 3 का इस्तेमाल करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 लिखेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 लिखेंगे, और तिबारा डिफरेंशिएट करने पर 3 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब याद रखना कि u और v दो फंक्शन है और दोनों x का फंक्शन है जिसमें nth ऑर्डर संभव है। अब इसी को हमको स्टेटमेंट लिखे हैं और इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। अभी लिखेंगे y इक्वल्स टू u इंटू v, और u इंटू v अब लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा y1 इक्वल्स, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे हो जाएगा u1v प्लस uv1। पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को छोड़ दिए, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में छोड़ देंगे। अब अगर हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन या मतलब लेबनीज थ्योरम के आधार पर अगर इसको लिखते हैं, देखते हैं सेट होता है कि नहीं। 1c0, अब 1 में से 0 जाएगा, सफिक्स आना चाहिए यहाँ पर, तो ई हो जाएगा 1, भी 0 लिखना नहीं है, फिर यहाँ लिखेंगे 1c1, 1 माइनस 1 0 नहीं लिखना है, लेकिन नीचे वाला जो है ई वाला यहाँ पर है v1। और इस बात को दिमाग में रखते हुए कि 1c0 का वैल्यू होता है 1 और 1c1 का वैल्यू होता है 1। मतलब इसको सॉल्व करने पर ई पोर्शन आ रहा है, मतलब
इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यह n इक्वल्स 1 के लिए सही है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 इक्वेशन 1 अगेन, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर y1 है तो क्या हो जाएगा y2, इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा e1, पहले इसको करेंगे तो e1 का u2 हो जाएगा, और जिस समय e डिफ्रेंशिएट होगा v डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, अगली बार u1 जस का तस रहेगा, v का v1 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसका करेंगे, u का होगा u1, v1 जस का तस होगा, अगली बार u को जस का तस लिखेंगे और v1 का v2 लिखेंगे। e हो गया u2v प्लस 2u1v1 प्लस uv2। अब जरा डाल के देखते हैं कि e2 के लिए प्रूफ ट्रू है या नहीं। ये हो गया 2c0, 2 में से 0 गया 2, v0 0 लिखते नहीं है, फिर 2c1 u, 2 में से 1 गया 1, नीचे वाला फिर यहां पर आएगा, और 2c2 uv2। ये जो लिखे हैं लेबनिज थ्योरम के एक्सपेंशन के आधार पर लिखे हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों बराबर आता है कि नहीं, तो इसका वैल्यू 1 आता है। याद रखना NC0 में ऊपर कुछ भी हो 0 का वैल्यू 1 आता है, और ऊपर और नीचे अगर सेम होता है तब भी वैल्यू 1 आता है। तो इसका भी 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब ई पोर्शन टैली कर गया। अब बच गया 2c1, तो NC1 का वैल्यू होता है n, तो 2c1 का वैल्यू हो जाएगा 2। मतलब ये जो लेबनिज के आधार पर हम लिखे हैं और ऐसे जनरल तौर पर डिफ्रेंशिएट किए हैं, दोनों सेम आ रहा है। लेबनिज थ्योरम के आधार पर जो डिफ्रेंशिएट किए हैं सो, और खुद जो है प्रोडक्ट रूल से करके देखे हैं सो, दोनों सेम आ रहा है। मतलब लेबनिज रूल जो है n बराबर 2 के लिए भी सही है। देयरफॉर इट इज ट्रू मतलब लेबनिज रूल ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2। एक बार फिर से देख लो, एक बार हम लोग मैन्युअली डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब जो लॉ हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल, उसकी सहायता से डिफ्रेंशिएट किए हैं, यहां पर लिखे हैं लेबनिज रूल की सहायता से, और देखे हैं कि जो लेबनिज रूल है वही सेम यहां पर आ रहा है। 2c0 का वैल्यू 1, तो ये पोर्शन आ गया, 2c1 का वैल्यू 2, 2c2। अब देखते हैं कि n इक्वल्स 3 के लिए ये पोर्शन आता है कि नहीं आता है। तो इसको लिखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसको इक्वेशन 2 मान लो, जिसे y2 है इसको इक्वेशन 2 मान लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मिटाते हैं। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन, इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन।
डिफ्रेंशिएट, तो चलो ये y2 है, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 का y3 हो जाएगा। ये हो गया y3 इक्वल्स u2 का u3 हो जाएगा, v का v ही रहेगा। प्रोडक्ट रूल से अब अगली बार इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। u2 v1 याद रखना है, एक बार हम प्रोडक्ट रूल से करके देख लेंगे और उसके बाद लेबनीज रूल के आधार पर देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेबनीज रूल के आधार पर देखेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं आता है। तो क्या क्या हो गया, u3v u2v1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब जरा इसको देखो तो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 तो कांस्टेंट है तो यहां लिखो 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे u1 का तो u2 हो जाएगा v1 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 तो इसमें भी लिख देंगे, u1 10 का 10 लिखेंगे, अब v1 का v2 हो जाएगा। तो इसका दो पार्ट में हो गया, u2 का किए तो u3 हो गया v, अगले स्टेप में u2 10 का 10 v का v1, फिर इसमें देखो 2u1 तो 2 कांस्टेंट है, u1 का u2 होगा v1 10 का 10, अगली बार u1 10 का 10 रहेगा v1 का v2। अब जरा इसको करेंगे, इसका हो जाएगा u1 और v2 प्लस uv3। पहले इसको किए तो u का u1 हो गया v2 10 का 10, अगली बार u 10 का 10 v2 का, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसका एक नंबर बढ़ जाएगा। अब जरा इसको ऐड कर लेते हैं, u3v प्लस 3u2v1, इसको ऐड कर देंगे, अब फिर इसको ऐड कर देंगे तो 3u1v2 प्लस uv3। तो ई तो हम प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करके लाए हैं। अब देखते हैं कि लेबनीज रूल के आधार पर कैसे डिफरेंशिएट होता है। 3c0 और डिफरेंशिएट करके मिलाकर देखेंगे दोनों सेम आता है। 3c0 u3 माइनस 03, फिर भी 0 लिखना नहीं है, 3c1 u3 माइनस 1 2, फिर भी आई नीचे 1 प्लस 3c2, फिर 3 माइनस 2 तो 1 u1 v2, नीचे वाला यहां चला आता है 3c3, ये हो गया u, तो 3 माइनस 3 0 लिखना नहीं है, यहां पर v3। अब जरा देखते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। तो हम बताए थे कि ऊपर कुछ भी होगा नीचे 0 वैल्यू 1, उस ऊपर नीचे सेम होता है तो वैल्यू 1, ऊपर कुछ भी होगा नीचे 1 होगा तो इसका वैल्यू 3, 3c1 3, 4c1 4, 5c1 5, और 3c2 का वैल्यू निकालेंगे तब भी वैल्यू इसका 3 ही आता है। तब भी इसका वैल्यू 3 आता है। अगर आप मिला कर देखते हैं, e3 हो गया, सॉरी 1 हो गया, u3 भी हो गया, 3c1 का वैल्यू 3 हो गया, 3c2 का वैल्यू 3 हो गया,
3C3 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब जो बाइनोम लेबनीज रूल की सहायता से हम इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखे हैं, ई और प्रोडक्ट रूल से जो निकाले थे दोनों सेम आ रहा है। मतलब लेबनीज रूल जो है n इक्वल्स 3 के लिए ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 3। अब क्या करते हैं, लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। इसको n इक्वल्स m के लिए ट्रू मान लेते हैं। तो ट्रू मानेंगे तो जहां जहां लेबनीज रूल में n था उसके स्थान पर m डालेंगे। इधर हो जाएगा y m, जहां जहां n है उसको m डाल देंगे, और यहां पर हो जाएगा MC0 u m माइनस 0 m v, फिर MC1 u m माइनस 1 v1, MC2 u m माइनस 2 v2 प्लस डॉट 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 MC r माइनस 1 u m माइनस r प्लस 1 v r माइनस 1। नेक्स्ट में MC r u m माइनस r v r, फिर डॉट 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 कंटिन्यू करके लास्ट में MCm u m माइनस m0 और vm। क्या किए हैं, n के लिए जो ट्रू था उसको हम m के लिए पहले n इक्वल्स 1 के लिए प्रूफ किए हैं सही, ट्रू के लिए प्रूफ सही किए हैं सही, और इट इज ट्रू ऑल्सो फॉर n इक्वल्स टू 3। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही होता है कि 1 2 3 या 1 2 इसके लिए ट्रू प्रूव करते हैं, इसको m के लिए ट्रू मान लेते हैं कि नहीं सही है, और अंत में क्या करना होता है, m प्लस 1 के लिए सही साबित करना होता है। तो n इक्वल्स m के लिए ट्रू हो गया, यही पोर्शन आ गया। अब हमको साबित करना है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नाउ लिख सकता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट now we have to prove that it is true for n equals to m plus 1। n इक्वल्स m प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है। तो इसको मान लो कि इक्वेशन नंबर हम 1 2 हो चुका था, इसको 3 मानते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 अगेन, डिफरेंशिएटिंग 3, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। सबका स्क्रीनशॉट हो गया। फिर इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, और इस बात को दिमाग में रखते हुए कि MC0 MC1 ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट है। तो Ym है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, इसके सिंबल में एक इंक्रीज हो जाता है, m है तो m प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स, ये तो कांस्टेंट है तो MC0 रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसमें एक इंक्रीज कर जाएगा, um है तो क्या हो जाएगा um प्लस 1,
भी जस का तस रहेगा। अगले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको करना है। MC0 कांस्टेंट तो रहेगा ही, UM_V1। तो इसका हो गया, प्रोडक्ट रूल में 2 स्टेप होता है, 2 स्टेप हो गया। अब जरा इसका करें। MC1 कांस्टेंट है, तो MC1 कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे MC1। अब जिसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या करेंगे, उसमें सिंबल में 1 ऐड कर देंगे, M-1+1 और V1 जस का तस रहेगा प्लस। अब इसमें MC1, तो MC1 फिर कांस्टेंट है, लिखेंगे इसको। और इस बार इसको जस का तस लिखेंगे और इसमें 1 इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका है। UM-1 V1 था पहले, तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस। अब 2 हो गया ये फर्स्ट वाले का, ये 2 हो गया इस सेकेंड वाले का, और थर्ड वाले का MC2। तो इसको करेंगे तो फिर इसके सफिक्स में, इसके सिंबल में 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा M-2+1, -2+1 V2। MC2 फिर लिखेंगे, इस बार इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो UM-2 अब V2 का V3 हो जाएगा, फिर प्लस। अब डॉट डॉट है तो डॉट डॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब डॉट डॉट के बाद ई पोर्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर यहां प्लस कर दो। डॉट डॉट के बाद इसी एक ही लाइन में सब है, MC_R-1, इसमें 1 ऐड करेंगे, UM-R+2 ई जस का तस। उसके बाद फिर MC_R-1 UM-R+1। अब इस बार इसमें ऐड करेंगे, इसमें नहीं, इसको जस का तस लिखेंगे, तो ई हो जाएगा। इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R-1+1 VR हो जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, ई खत्म हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, इसी में है, फिर प्लस, यहां डॉट नहीं होगा, इसमें कंटिन्यू है। MC_R, इसमें 1 ऐड करेंगे, M-R+1 VR जस का तस। अब इसका हो चुका है, अब इसका होगा MC_R UM-R VR, इस बार नहीं, R+1 हो जाएगा। अब लास्ट में इसका करेंगे, ये भी हो गया। फिर डॉट डॉट कर देंगे, इसमें डॉट डॉट होगा। अब लास्ट में इसका करेंगे, एम यहां प्लस कर दो, MC_M U का करेंगे तो U1VM, फिर MC_M U का होगा नहीं, VM+1। इक्वेशन 3 को जो डिफरेंशिएट किए हैं, ये पूरा एक स्टेप है, पूरा जो है यहां से यहां तक एक ही स्टेप है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करना है, अब इसके बाद यहां से देखो, YM+1 इक्वल्स MC0 जस का तस लिखो, UM+1 भी प्लस। अब जरा इसको देखो, ई पोर्शन दोनों में सेम है, तो कॉमन निकाल लेंगे। MC0
प्लस MC1 UM_V1। अब जरा इसमें देखो, ई पोर्शन अगले स्टेप में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन निकाल लेंगे। प्लस MC1 प्लस MC2 UM-1 V2। तो ई पोर्शन यहां पर आ गया, ये दोनों में से कॉमन निकाल लिए UM_V1, और इससे यहां तक का टर्म कंप्लीट हो गया। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब इसको जो है डॉट डॉट में डालते हैं, क्योंकि इसका अगला टर्म जो होगा उसका ही पोर्शन टैली करेगा। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको डॉट डॉट में डालो। ये हो गया प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहां देखो, ई पोर्शन भी कॉमन होगा तो इसके पहले के टर्म का होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, ई पोर्शन टैली कर रहा है, ये दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके पहले का डॉट डॉट जो है उसमें का ये टर्म कॉमन आने वाला है, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। देखना है कि जो कॉमन है उसी में से कॉमन निकालेंगे, बाकी को छोड़। तो ई हो गया प्लस MCR-1, फिर प्लस MCR, और ई हो गया UM-R+1 VR, फिर प्लस। अब इसमें आगे कॉमन नहीं है, मतलब आगे डॉट डॉट है उसमें कॉमन होगा, तो इसको भी छोड़ेंगे। जो पोर्शन में कॉमन नहीं निकलने वाला होगा उसको डॉट डॉट में शामिल कर देंगे। अब इसके पहले जो है, इसके पहले भी कॉमन ई पोर्शन कॉमन आएगा, तो ई चूंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए इसको डॉट डॉट में शामिल करें। अब लास्ट में सिर्फ इसको लिखना है, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे और लास्ट में इसको लिखेंगे। तो लास्ट में आ गया यहां पर डॉट डॉट है MCM UVM+1। अब क्या करना है, एक फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला क्या है, फार्मूला है, इस जगह लिख लेगा, जैसे MCR-1 प्लस MCR इक्वल्स होता है M+1CR। मतलब नीचे में ये R का वैल्यू में सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ऊपर जो इंडेक्स है ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो फिर इस फार्मूला का एप्लीकेशन नहीं होगा। ये दोनों सेम होना चाहिए और साथ साथ नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब इसमें मान लो कि अगर हम R=1 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, MC1-10 MC1, इसका वैल्यू हो जाएगा M+1C1। अगर R का वैल्यू 2 डाल देते हैं, MC1 2 डालेंगे तो यहाँ पे फिर MC2 M+1C2। सिंपल फॉर्मूला है कि ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। और एक चीज और, चूंकि इसको हम M+1 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि MC0 का वैल्यू उतना ही होता है जितना कि M+1C0 का होता है, 1 होता है। दोनों का वैल्यू 1 होता है। दोनों क्या, ऊपर कुछ भी होगा नीचे 0, वैल्यू 1 होता है। अब चूंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं M+1 टाइम्स, इस M को हटाना पड़ेगा। उसके बाद M+1 MCM और M+1 CM+1,
ये दोनों का वैल्यू सेम हो। देखो कहां कहां चेंज करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा करके एम सी जीरो के स्थान पर डालेंगे एम प्लस वन सी जीरो, और एम सी एम के स्थान पर डालेंगे एम प्लस वन यहां। तो पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, अब क्या करना है, कहां कहां चेंज होगा, यहां पर हो जाएगा m प्लस वन सी जीरो, फिर आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, और ई पोर्शन के स्थान पर हो जाएगा m प्लस वन सी वन, इसके स्थान पर, फिर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है इसके स्थान पर हो जाएगा m प्लस वन सी टू, फिर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा m प्लस वन सी आर प्लस m प्लस वन सी आर भी आर, और लास्ट में हो जाएगा m प्लस वन और नीचे m प्लस वन। बस यही करना है, इतना ही चेंज करना है। ये नेक्स्ट स्टेप है, कोई गलती उलती नहीं था, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखे हैं, कहां कहां चेंज किए करना था। अब जरा देखो तो ये m प्लस वन के लिए लेबनिज रूल पर आधारित है या नहीं है, यही चेक करना है। इसमें से इसको माइनस करने के बाद यहां आना चाहिए, और नीचे वाला यहां जीरो नहीं लिखते हैं। अब देखो m प्लस वन माइनस वन, एम आ गया वन, m प्लस वन सी टू यू एम माइनस वन वी टू, फिर देखो इसमें से माइनस करेगा तो m प्लस वन माइनस आर, ये वी आर, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो m प्लस वन माइनस एम प्लस वन जीरो, तो जीरो लिखना नहीं है, और नीचे वाला यहां पर, मतलब इट इज ट्रू फॉर n equals m plus 1 when it is true for n equals m। तो n इक्वल्स m प्लस वन के लिए हम सही साबित तब किए हैं जब n इक्वल्स m के लिए ट्रू सपोज किए। तो लिखेंगे हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन it holds for all positive integral value of n, hence Leibniz theorem is proved। लेबनिज थ्योरम क्या हुआ, प्रूव होगा। अब इसका ले लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देंगे कुछ देर के बाद, पहले इसका प्रैक्टिस करो।